क्या आप जानते हैं कि आज भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है और किस अभिनेता की फिल्म का एक डायलॉग सुनते ही करोड़ों लोग आज भी तालियां बजाने लगते हैं? ये कहानी है उस शख्स की जिसने असफलता, चोट और आर्थिक संकट को हराकर खुद को सदी का महानायक बना दिया। अमिताभ बच्चन का नाम आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे ऊंची चोटी पर गिना जाता है। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज में जन्मे अमिताभ के पिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और माता तेजी बच्चन थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने कोलकाता में नौकरी की, लेकिन दिल में एक सपना था फिल्मों का। जब वो मुंबई पहुंचे तो शुरुआत आसान नहीं थी। उनकी लंबी कद काठी और भारी आवाज को कई निर्माताओं ने अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि रेडियो में भी उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया। 1969 में उन्होंने फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन अमिताभ के अभिनय की चर्चा जरूर हुई। इसके बाद कई फिल्में आईं, पर असली पहचान उन्हें 1973 में मिली जब फिल्म जंजीर रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक गुस्सैल और ईमानदार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया और यहीं से उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो इतिहास बन गया। 1975 में आई दीवार का डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? और जवाब आता है, मेरे पास माँ है। उसी साल रिलीज हुई शोले ने भारतीय सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया। इस फिल्म में जय का उनका किरदार और उनके शान, लेकिन गहरे अभिनय ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे अमर अकबर, एंथोनी, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर। फिल्म डॉन का डायलॉग आज भी लोगों को याद है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई। पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआ करने लगा। वो समय ऐसा था जब लोगों ने मंदिरों और मस्जिदों में उनके लिए प्रार्थना की। कई महीनों बाद जब वो ठीक होकर लौटे तो ये उनकी दूसरी जिंदगी की तरह था। 90 के दशक में उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी ABCL को भारी नुकसान हुआ और वो कर्ज में डूब गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2000 में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति ने उनके करियर को नई जिंदगी दी। इस शो में उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका सवाल पूछने का तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि वो फिर से हर घर में छा गए। आज भी अमिताभ बच्चन लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। उनकी हाल की फिल्मों में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा और कल्कि 2898 AD शामिल हैं, जिनमें उनके किरदार ने नई पीढ़ी के दर्शकों को भी प्रभावित किया। आने वाले समय में भी उनके कई बड़े प्रोजेक्ट चर्चा में हैं और वो 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी उतनी ही ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं जितनी अपने शुरुआती दिनों में करते थे। यही कारण है कि उन्हें केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी प्रेरणा माना जाता है। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर मेहनत और हिम्मत हो तो असफलता भी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। एक ऐसा इंसान जिसकी आवाज को कभी रिजेक्ट किया गया था, आज वही आवाज पूरे देश की पहचान बन चुकी है। और शायद यही कारण है कि जब भी उनका नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ये सिर्फ एक अभिनेता नहीं, ये एक युग है।